Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. Assalamu alaikum. Welcome back to another video tutorial which is about the vacuole. Sorry for late uploading the video due to some technical reason and other issue. वैक्यूल्स जो से हैं वो अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है स्पेशली इन द प्लांट सेल। ठीक है, वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रेजेंट तो बोथ एनिमल और प्लांट में होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सा रोल है इसका वो प्लांट सेल में होता है। वो कैसे होगा, आज की वीडियो में हम इसका डिटेल पढ़ेंगे विद स्ट्रक्चर एंड पोजीशन के कहाँ पे जो सा है वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड द नंबर ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि वैक्यूल जो से हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। वैक्यूल जो से हैं वो बोथ एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल और प्लांट सेल। कहने का मतलब ये है कि वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट जो सा है वो किस सेल में प्रेजेंट होगा, या ज़्यादा लार्ज इन साइज जो सा है वो वैक्यूल किस में जो सा है वो प्रेजेंट होगा, तो वो प्लांट सेल में जो सा है वो लार्ज और प्रोमिनेंट साइज ऑफ द वैक्यूल जो सा है वो प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो प्रोमिनेंट और लार्ज इन साइज होगा। प्रोमिनेंट और लार्ज इन साइज होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो सा वैक्यूल है वो ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट और लार्ज इन साइज जो सा वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसकी पोजीशन पढ़ लेते हैं कि जो वैक्यूल है वो बेसिकली हम डिटेल पढ़ेंगे इन प्लांट सेल के। वैक्यूल जो सा है मोस्टली जो सा है वो प्लांट सेल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। तो हम आज की वीडियो में जो सा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट से रिलेटेड जो सा है वो वैक्यूल को डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल में जो सा है वो वैक्यूल की पोजीशन क्या है और जो सा है वो अदर ऑर्गेनल्स को जो सा है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, और इसका फंक्शन पढ़ेंगे। अब ये प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें जो सा है वो डबल मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल वॉल। बिसाइड दिस हम जो सा है वो डिस्कस कर लेते हैं कि वैक्यूल की पोजीशन क्या होती है इनटू द प्लांट सेल। ठीक है, जो वैक्यूल है वो लार्ज और प्रोमिनेंट जो सा है वो प्लांट सेल में होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। अब जो सा है हम पोजीशन पढ़ लेते हैं कि वैक्यूल जो सा है वो प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में जो सा है वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है। तो वैक्यूल जो सा है वो लार्ज इन साइज जो सा है इन द सेंटर ऑफ द प्लांट सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आम सेल में जो सा है वो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, एनिमल सेल में जो सा है वो जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल जो सा है वो सेंटर प्लेस में नज़र आता है, यानी जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और लार्ज इन साइज होता है ताकि जो सा है वो प्रोमिनेंट हो सके। ठीक है, लार्ज इन साइज है और सेंटर में है कौन, वैक्यूल। अब वैक्यूल जो सा है वो अगर सेंटर में है तो हमारा न्यूक्लियस कहाँ जाएगा। नॉर्मली जो सा है वो न्यूक्लियस एनिमल सेल में तो सेंटर में होता है, तो प्लांट सेल में क्या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, नो। न्यूक्लियस जो सा है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो वैक्यूल है उसकी पोजीशन ले लेगा और जो न्यूक्लियस है वो साइड पे चलेगा। ठीक है, साइड पे चले जाएगा, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर जो सा है वो न्यूक्लियस साइड पे चले जाए। प्लांट सेल का ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वैक्यूल जो सा है वो लार्ज इन साइज सेंटर में प्रेजेंट होता है और जो साइड ऑफ द वैक्यूल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये था हमारा वैक्यूल।
ठीक है। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि वैक्यूल का हमने पोजीशन तो पढ़ ली, ठीक है। अब जो सा है हम इसकी मेम्ब्रेन पढ़ लेते हैं। हर ऑर्गेनल की जैसे हमने जो सा है वो मेम्ब्रेन पढ़ी थी कि वो डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है, इसी तरह वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल है, ठीक है। मेम्ब्रेन हम पढ़ लेते हैं। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, सिंगल है, ठीक है, मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, या वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। The membrane present around the vacuole that is called the टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली, सिंगल है और इसका नेम क्या है, टोनोप्लास्ट। अब मेन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सा है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इन योर एग्जाम के व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। अब फंक्शन हम पढ़ लेते हैं कि फंक्शन जो सा है वो वैक्यूल का क्या है, यानी सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो सा है वो लार्ज वैक्यूल क्यों ज़रूरत हुई, तो यहाँ जो सा है वो सेंटर में क्यों प्रेजेंट है, लार्ज इन साइज़ में। तो हम ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मली आपको जो सा है इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि वैक्यूल का जो सा है वो फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि इसने जो सा है वो स्टोरेज करना है वाटर को और अदर वेस्ट मटेरियल को। स्टोरेज ऑफ वाटर एंड वेस्ट मटेरियल कौन करता है, प्लांट सेल में वैक्यूल, इसलिए जो सा है वो लार्ज इन साइज होता है। अब जो सा है वो स्टोरेज ऑफ वाटर किस तरह होता है इनटू द वैक्यूल, ये हम पढ़ लेते हैं। वैक्यूल के अंदर जो सा है वो आयोनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल के अंदर जो सा है वो आयोनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे साइटोप्लाज्म में वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है वो जो सा है वो इनवर्ड मूव करती है इनटू द वैक्यूल। वाटर मूव इन। अब ये वाटर जो सा है वो मूव इन होगा इनटू द वैक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वाटर है वो वैक्यूल के अंदर जो सा है ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। इस तरह जो सा है वो वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोरेज भी होती है और जो सा है वो वेस्ट मटेरियल भी जो सा है वो स्टोर होता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि वैक्यूल जो सा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सा है वो ऑर्गेनल है इन द स्पेशली इन द प्लांट सेल। एनिमल सेल में जो सा है ये स्मॉल इन नंबर जो सा है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे जो से है वो वैक्यूल जो सा है वो प्रेजेंट होते हैं इनटू द सेल ऑफ द एनिमल, ठीक है। अब वो सेंटर में नहीं होते, वो जो सा है वो कहीं भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि वैक्यूल का स्ट्रक्चर डिफाइन करें इन प्लांट सेल, तो आपने ये लिखना है कि प्रेजेंट इन द बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल बट प्रोमिनेंट और जो लार्ज साइज़ है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब प्लांट सेल में जो सा है वो साइटोप्लाज्म के सेंटर में या सेल के प्लांट सेल के सेंटर में जो सा है वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज इन साइज़। लार्ज इन साइज़ क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सा है वो स्टोरेज ऑफ वाटर और अदर वेस्ट मटेरियल जो सा है वो स्टोर होते हैं। अब अगर सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म में जो सा है वैक्यूल प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस जो सा है वो बिसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म चले जाता है या बिसाइड ऑफ द सेल चले जाता है। कोई चेंज नहीं आता कि न्यूक्लियस जो सा वो साइड पे चले जाएगा प्लांट के तो कोई न्यू जो सा है वो फंक्शन प्ले करेगा, नो। न्यूक्लियस जो सा है अपना फंक्शन प्ले करेगा चाहे वो बिसाइड पे हो या सेंटर में हो, ठीक है। अब न्यूक्लियस साइड पे चले गया, वाटर जो सा है वो इनसाइड ऑफ द वैक्यूल जाएगा, किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। फिर हमने मेम्ब्रेन पढ़ी कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट और इसकी मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है। ये था लास्ट वीडियो अबाउट द ऑर्गेनल। एनी ऑर्गेनल यू वांट टू लर्न प्लीज़ आस्क मी इन द
कमेंट बॉक्स। आई विल डू माई बेस्ट। और अदर जो सा है वो ऑर्गेनल्स के वीडियो के लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट हैं, आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. I will do my best. Thank you.